Hello everyone, in this video lecture number 5, I will give you the short introduction that how you can get data online from web, from GitHub or from data world. So अभी इस वीडियो में मैं आप लोगों को सबसे पहले बताऊंगी कि वेब के ऊपर से कोई डेटा या वेबसाइट के ऊपर से कोई डेटा कैसे इंपोर्ट करते हैं. So let's move towards the Power BI. What we have to do is just click on get data and then click on web. Okay, it will ask you a URL, go to web page and copy the URL of something you want to import in it. Okay, then paste it here and then click OK. Now just fetching the data from web page. ये थोड़ा टाइम लेगा क्योंकि मे बी इसमें बहुत सारी टेबल्स हैं क्या डिपेंडिंग अपॉन यस. सो ये इसमें सारी टेबल्स आ चुकी हैं. अब मैं क्लिक करूंगी हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर ड्राइव, ऑल दिस थिंग्स आर लिस्टेड हेयर, सॉफ्टवेयर. ठीक है, अब इसमें जो डेटाबेस या जो टेबल आपको यूज करना है आप उसको उस पर चेक लगा कर उसको यूज कर सकते हैं. उसको लोड और ट्रांसफॉर्म और कैंसिल और ये सारी चीजें कर सकते हैं. नाउ अब हम करेंगे कि गेट डेटा में जाएंगे, मोड में जाएंगे और अब हमें क्या करना है कि हमें इंपोर्ट करना है डेटा फ्रॉम डेटा वर्ल्ड. ठीक है, तो हम यहाँ पे ऑनलाइन सर्विसेज में जाएंगे क्योंकि डेटा वर्ल्ड यहाँ पे है. ठीक है, डेटा वर्ल्ड क्या है? एक सिंपल वेबसाइट है जिसके ऊपर डेटा सेट्स शेयर हुई होती हैं. you can place your own data set there or you can use those data sets that already have been uploaded by other people. So data set डेटा वर्ल्ड. ठीक है, तो इस टाइप का कुछ है. डेटा वर्ल्ड एक वेबसाइट है जिसमें हम अपनी चीजें इंसर्ट कर रहे होते हैं. ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि ये लोगों ने जो डेटा सेट अपलोड किया हुआ है उस पर क्लिक करेंगे. ठीक है, जो भी हमें चाहिए होगा रिक्वायर्ड डेटा सेट. अब हमें ये क्या दो चीजें इसको रिक्वायर्ड है, एक तो ओनर एंड देन डेटा सेट आईडी. ठीक है, ऑनर ये होता है ये यहाँ से यहाँ तक जो ओनर होता है वो ये हम इसका कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल सी एंड देन वी पेस्ट इट हेयर. अब हमें क्या चाहिए? डेटा सेट की आईडी चाहिए, जो कि डेटा सेट की आईडी ये होती है. इसको भी कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट करके ओके कर देंगे तो हमारे पास डेटा आ जाएगा. ये देखिए हमारे पास दो डेटा सेट, एक डेटा सेट में हमारे पास दो टेबल थी जो कि हमारे पास यहाँ पे आ चुकी हैं. ठीक है, ये सारा कुछ है. अब हम इसको लोड कर लेंगे या अगर ट्रांसफॉर्म करना चाहें तो आप ट्रांसफॉर्म कर लेंगे. इट विल प्योरली डिपेंड अपॉन द रिक्वायरमेंट. ठीक है, गिटहब के ऊपर से डेटा फैच करने के लिए आप क्या करेंगे? गेट डेटा पे क्लिक करेंगे. ठीक है, और एंड देन क्लिक करेंगे गिटहब एंड देन कनेक्ट करेंगे. ये पूछेगा कि भाई कनेक्टर को बार बार पूछना है, आपने इसको कंटिन्यू करना है. ठीक है, अब ये इट विल आस्क यू ओनर नेम एंड रिपोजिटरी नेम. ठीक है, इसके लिए आपने जाना है अपने उसके ऊपर जो भी प्रोजेक्ट से डेटा आप इसके ऊपर फेच करना चाह रहे हो उसके ओनर का नेम एंड देन रिपोजिटरी नेम आप इसमें इंसर्ट करेंगे. ठीक है, ओनर का नेम आ गया. रिपोजिटरी नेम के अगेन यू विल have to go on website web page and then रिपोजिटरी नेम को कॉपी एंड पेस्ट करके ओके करेंगे. ठीक है, इसको ओके किया और ये क्या हो गया कि डेटा फैच करके ले आया. ठीक है, यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी टेबल्स हैं. ठीक है, जिसमें हमारे पास कॉलम्स वगैरह हैं. अगर आपने ट्रांसफॉर्म करना है तो आप कर सकते हैं, अगर आपको लोड करना है तो लोड कर सकते हैं. ठीक है, मैं इसको लोड कर देती हूँ. ठीक है, इट विल लोड द डेटा एंड आफ्टर लोडिंग इट हम इसके साथ इसकी डैशबोर्डिंग कर सकते हैं, डेटा की मॉडलिंग कर सकते हैं. ठीक है, मॉडलिंग के ऊपर हम यहाँ पे जाके हम इसमें रिलेशनशिप्स बना सकते हैं, बहुत सारे काम कर सकते हैं. आई होप यू अंडरस्टैंड द वीडियो एंड अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आती तो आप मुझे मेल कर सकते हैं. मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी. ठीक है, एंड इफ यू like my video, please like, share and comment and subscribe to my channel and